अगर आप भी राजस्थान से हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो कि हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य वो यह है कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपने कुछ भी पढ़ाई किया हुआ है, जैसे कि मिनिमम 8वीं और उससे ऊपर जो भी पढ़ाई आपने की है, और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए लोन दे रही है 10 लाख रुपए तक का। और ये लोन जो दे रही है, इस पे आपको गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का ब्याज देने की जरूरत नहीं है, यानी कि बिना ब्याज का लोन है। इसका पेमेंट आपको 5 साल के अंदर करना रहता है। अब बात करते हैं कि लोन कैसे मिल सकता है। तो लोन ऐसे मिल सकता है कि जैसे कि मान लो आप कुछ काम करना चाहते हैं जिसमें आपको 8 लाख रुपए लगेंगे, तो लोन की कंडीशन यह है कि 8 लाख में से उसका 10% यानी कि 80,000 रुपए आपको खुद को लगाना पड़ेगा। जो भी बाकी रहेगा 7,20,000, उसका आपको गवर्नमेंट लोन दे देगी। उसके अलावा आपको किस टाइप का आप काम करते हैं उस पे आपका लोन का अमाउंट अलग अलग होता है। और दूसरा, आपकी पढ़ाई पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर आपकी पढ़ाई 8वीं है और आप कुछ सर्विस रिलेटेड काम करना चाहते हैं, जैसे कि ई मीटर हो गया या फिर कुछ मोटर वाइंडिंग, कुछ ही प्रकार का आप सर्विस वाला काम पकड़ लो, वो काम आप करना चाहते हैं और आपकी पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक है, तो आपको जो ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सकता है वो 3.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। वहीं अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, यानी कि कुछ बनाकर आप बेचना चाहते हैं, तो उसके अंदर लोन का अमाउंट होता है 7.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई 12वीं से भी ज्यादा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि लोन आपको मिलेगा कैसे और कैसे अप्लाई करना है। तो आपका सबसे जो बड़ी कंडीशन है, आप राजस्थान के रहने वाले होने चाहिए, आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, आपकी मिनिमम 8वीं तक पढ़ाई होनी चाहिए। उससे ऊपर है तो आपको लोन ज्यादा मिलेगा, लेकिन 8वीं तक है फिर भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक जो मैंने देखा है इस केसेस में, आपका जो सिबिल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वरना आपको ये लोन नहीं मिलेगा। दूसरा जो बात है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि आप जब नॉर्मल किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाना रहता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपको अपने बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी रहती है और आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो लोन मैं ले रहा हूँ प्लस जो मेरे पहले से लोन चल रहे हैं उन लोन का मैं टाइमली रिपेमेंट कर पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो मेरे इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, और आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।